हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का छठा अध्याय का छठा वीडियो है, यानी पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.5 के बचे हुए कुछ प्रश्न यहाँ पे थे, जैसे 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे और उसके बाद यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत आसान प्रश्न है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं तो एकदम चुटकियों में हल करेंगे और मजा भी आएगा। ठीक है, देखिए कर है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। कोई पेड़ है जो भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर से टूट जाता है। ठीक है, और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है अगर इसको आप समझते हैं तो। जैसे यहां पे देखिए एक पेड़ था, हम रफली चित्र बना रहे हैं, बाकी इसको थोड़ा सा आप स्केल से बनाइएगा तो और अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक पेड़ है जो यहां से भूमि से यानी जमीन से उगा हुआ है और ये बहुत लंबा है पेड़ है। ठीक है, कर है प्रश्न की 5 मीटर की ऊंचाई से, मान लीजिए कि 5 मीटर यहां तक हो रहा है, मान लीजिए, कंफर्म हम नाप नहीं रहे कि 5 मीटर होगा भी नहीं, पेज भी कमी पड़ने लगेगी 5 मीटर नापेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 5 मीटर हम मान लेते हैं कि यहाँ से वो पेड़ टूट के गिर जाता है। जब टूटता है तो पेड़ ऐसे गिरता है, देखिए ऐसे गिरता है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक गिर के यहां पे आ गया। ठीक है, और ये जो है थोड़ा सा और इसको नीचे बनाइए, और ये जो है यहाँ पे भूमि है, मान लीजिए कि यहाँ पे भूमि है। ठीक है, तो यहां से यहां की दूरी आपको बताया है शायद, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से, आधार मतलब ये नीचे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर छूता है। यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर छूता है और ये टूटता कितना है, 5 मीटर पर से। फिर से एक बार प्रश्न समझिए, जो पेड़ है उसकी लंबाई नहीं दिया है, वही हम लोग को ज्ञात करना है। पेड़ कुछ लंबा है, क्या होता है कि आंधी आता है तो टूट के गिर जाता है। ठीक है, जब टूट के गिरता है तो पेड़ ऐसे गिरता है ना, जमीन पे ही गिरेगा, टूट के गिरेगा तो जमीन पे ही गिरेगा और आधा इसमें लगा ही रहता है। तो जो टूट के गिरता है उसको केवल यहाँ पे बताया है कि वो अपने पेड़ के जो तना है यानी जो जड़ है उससे वो 12 मीटर दूर गिरता है। तो यहाँ पे ऐसे एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जमीन से जो दूरी है यानी उसके तना से जो दूरी है वो 12 मीटर दिया है और टूटता है 5 मीटर पे। तो अगर आप लोग ये दूरी निकाल दीजिएगा, ये दूरी अगर आप निकाल दीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा कि इस दूरी को और इस दूरी को जोड़िए, क्योंकि ये तो जो टूटा हुआ पेड़ है उसके भाग ही है, यानी 5 मीटर के बाद वाला भाग यहाँ पे आ गया है। तो ये जो दूरी आएगा इसको यहाँ पे लेके आइएगा और इन दोनों को जोड़िएगा तो पूरा पेड़ की दूरी निकल जाएगी। और अब प्रश्न में वही पूछा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पूरा कितना वो पेड़ लंबा था उसका आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हल कैसे कीजिएगा यहाँ पे समझिए। सबसे पहले लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से या फिर पाइथागोरस गुण से। ठीक है, 5वां के हल में क्या लिखना है, आपको लिखना है पाइथागोरस गुण से। ठीक है, इसका कुछ नाम दीजिए तो आपको और आसानी होगा। जैसे हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, फिर बी और सी दे सकते हैं और इसको डी बोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये यहाँ पे समकोण है, अब समकोण हो गया तो यहाँ पे पाइथागोरस गुण लगेगा। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है पाइथागोरस गुण से। और आपको यहाँ पे ज्ञात करना है एसी। एसी क्या है, इस 90 डिग्री के सामने इसलिए कर्ण है, यानी इसका वर्ग। हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था पाइथागोरस गुण के बारे में, हम पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं पाइथागोरस गुण के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। क्या होता है कि एसी जो है ना, ये कर्ण जो है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने है तो जो कर्ण है ना यानी एसी का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा बाकी के दो भुजाओं के वर्ग के योग के। यानी इसके वर्ग कीजिए और इसके वर्ग कीजिए, दोनों को जोड़िए, यानी AB का वर्ग कीजिए, AB का वर्ग प्लस इसका वर्ग कीजिए यानी BC का वर्ग कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इधर वाला इधर वाले के बराबर हो जाएगा। AC यहाँ पे दिया नहीं है तो हम वैसे ही लिखेंगे। बाकी AB हमको पता है 12 है तो 12 का वर्ग, BC हमको पता है 5 है तो 5 का वर्ग।
जब 12 का वर्ग कीजिएगा तो 144, 5 का वर्ग कीजिएगा तो 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे होगा 169। ठीक है, 70 से एक कम यानी 69। ठीक है, और इधर AC का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर आप हटाते हैं यानी केवल AC लिखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको जब आप रूट से बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे 13 आएगा, क्योंकि 169 का वर्गमूल होता है 13। तो यहाँ पे 13 क्या हो गया, मीटर निकल गया बाहर। ठीक है, यानी AC जो है यहां से लेकर यहां तक जो हम लोग को निकालना था वो कितना निकल गया, 13 मीटर निकल गया। जब ये 13 मीटर हो गया तो यही तो भाग है जो यहां से टूटा है, यानी पेड़ का 5 मीटर के बाद वाला भाग तो यही है। और पेड़ की पूरी ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, तो फिर इसको हम ले जाकर यहाँ पे लगा देंगे, यानी यह भी दूरी कितना हो जाएगा, 13 मीटर ही हो जाएगा। अब आपको पूरा निकालना है तो इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। जब इतना कर दिए उसके बाद आपको लिखना है कि अतः पेड़ की पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई, यही बात आपसे पूछा था ना कि पेड़ की पूरी ऊंचाई, तो 5 मीटर ये हो गया जहां से टूटा था, और उसके बाद का हम लोग यहां निकाल दिए तो ये कितना है, 13 मीटर है। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे 13 मीटर को तो 5 और 13 कितना होता है, 5 और 13 18 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 मीटर। यानी पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी हो गई, 18 मीटर हो गई। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। क्या टफ था, एकदम आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, उसके बाद चुटकी में हल कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 5वें को हल किया। चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न और आसान है। देखिए करेगा त्रिभुज PQR में कोण Q 25 डिग्री है तथा कोण R 65 डिग्री है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, उसको आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज में तो 65 है, यानी आपको बोल रहा है कि PQR में जो कोण है वो क्या है, 25 और 65 है। तो ये PQR त्रिभुज हो गया, एक कोण 65 है और एक 25 है, और एक आपको पता करना है कि ये कौन सा कोण है। अगर ये 90 डिग्री का कोण होता है तो इसमें पाइथागोरस गुण लगा देंगे हम। पाइथागोरस गुण से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बाकी के 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इस P वाले कोण को निकालते हैं कि P वाला कोण है कितना डिग्री। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप लोग सीख चुके हैं, क्या सीखे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। छठा के हल में क्या लिखेंगे कि जो Q कोण है, यहाँ पे लिख देते हैं कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P जो है, इन तीनों कोणों को जब आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो कोण Q दिया है, कोण Q कितना दिया है, 25 डिग्री दिया है, और कोण R 65 डिग्री दिया है, और कोण P हमको नहीं पता है, इसी को हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और ये तो पता ही नहीं है हम लोग को, और इधर 180 डिग्री है। ठीक है, इसको उठाकर इधर ले जाइए तो कोण P यहाँ पे बचेगा, और इधर ये प्लस में कुछ में इसके सामने कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, तो इसको उठाकर इधर ले जाइएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और कोण P 180 में से 90 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो जो कोण Q है, ये वाला कोण, ये कितना है, यह 90 डिग्री हो जाता है। ये वाला कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। अब आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के ठीक सामने है तो एक कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि अब पाइथागोरस गुण से, पाइथागोरस गुण से, ठीक है, पाइथागोरस गुण से क्या होगा, तो ये जो 90 डिग्री के ठीक सामने है, यानी इसका नाम क्या है, इसका नाम है QR। तो QR का वर्ग यहाँ पे लिखेंगे, QR का वर्ग प्लस, सॉरी प्लस नहीं, QR तो कर्ण है ना, तो इसका वर्ग नहीं करेंगे, ये बाकी के 2 भुजाओं का वर्ग होगा। ठीक है, तो बाकी के 2 भुजाएं कौन कौन सी है, तो एक है PQ और एक है RP। ठीक है, तो PQ यहाँ पे लिखेंगे PQ का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, उसके बाद जो है RP का वर्ग या फिर PR का वर्ग बोल सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे PR का वर्ग। ये क्या होगा, ये बराबर होगा। देखिए ये वाला आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखिएगा इन 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इससे अगर जो मिल रहा है वही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे PQ का वर्ग, देखिए PQ का वर्ग यहाँ पे
थोड़ा सा इसको आगे पीछे दिया गया है। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले क्या कर दीजिए, इसको लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है पी क्यू का वर्ग प्लस यहाँ पे लिखा है पी आर का वर्ग बराबर होगा क्यू आर के वर्ग के। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन देखिए तो किस में आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग बराबर क्यू आर, यानी यहाँ पे जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था आप लोग को। शायद ये प्रश्न आप लोग समझ गए, छठे नंबर। चलिए अब हम लोग 7वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसकी एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप ज्ञात करने के लिए आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है ना, उसमें हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। ठीक है, आयत का अगर लंबाई और चौड़ाई पता होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कर देंगे, क्योंकि आयत का परिमाप का सूत्र ही होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको एक पता है, एक क्या पता है, लंबाई यहाँ पे दिया है, लंबाई कितना दिया है, 40 दिया है। ठीक है, लंबाई 40 दिया है लेकिन यहाँ पे चौड़ाई नहीं दिया है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए बहुत आसान है हल करना, अगर आप समझ जाते हैं तो, बाकी नहीं समझते हैं तो बहुत कठिन भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बनाएंगे और आयत में आपको पता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी बोल सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे हमने यहाँ पे आयत बनाया, आयत में जो लंबाई है यानी ये वाली भुजा तो आपको दी है, कितना दी है, 40 सेंटीमीटर। बाकी एक बोला है कि उसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, तो यहां से लेकर जो यहां तक इसको मिलाने वाली रेखा होती है और यहां से लेकर यहां तक मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। एक आयत में 2 विकर्ण होता है। ठीक है, तो एक विकर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 41 सेंटीमीटर यहाँ पे ये विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग को आयत के परिमाप निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई तो हमको ये पता है लेकिन ये चौड़ाई होता है ये हम लोग को नहीं पता है। तो देखिएगा, तो अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस गुण लगाकर इसको ज्ञात कर सकते हैं। जब इसको आप ज्ञात कर लीजिएगा उसके बाद हम लोग आराम से आयत का परिमाप भी ज्ञात कर लेंगे। तो इसका नाम दीजिए ए बी सी और डी। ये क्या हो गया, ए बी सी डी एक चतुर्भुज आयत हो गया, सॉरी ए बी सी डी एक आयत हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी डी में, क्योंकि यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है ये सॉरी यहाँ पे जो ये त्रिभुज बन रहा है क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौन सा प्रश्न है, 7वां है ना, तो 7वां के हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी जो समकोण त्रिभुज है उसमें अब आपको ध्यान देना है, ये जो इतना है ना ये दूसरे प्रश्न का है। ठीक है, इधर आपको ध्यान नहीं देना है, इस रेड लाइन के और नीचे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऊपर दूसरा प्रश्न है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको देखना है और पाइथागोरस यहाँ पे गुण लगाना है, पाइथागोरस गुण से आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसका वर्ग बराबर होगा इन दोनों के वर्ग के। ठीक है, यानी यहाँ पे हम एक बार लिख दें, AC का वर्ग बराबर होगा BC के वर्ग प्लस AB के वर्ग के। ठीक है, और इसी को आप लोग पहले इसको लिख दीजिएगा, बाद में इसको लिख दीजिएगा। वही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर होगा AC के वर्ग के। ठीक है, तो देखिए BC तो दिया नहीं है तो BC के जगह पे BC रहने देंगे और AC हमको पता है, AC क्या है, 40 है, तो 40 का वर्ग और सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे AB होगा। ठीक है, AB हम लोग को पता है कितना दिया है, AB जो दिया है वो 40 का वर्ग और AC जो दिया है 41, तो 41 का वर्ग हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे BC नहीं दिया है तो BC के जगह पे BC रहेगा। अब बताइए 40 में 40 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 1600 मिलेगा, यानी 1600 मिलेगा। ठीक है, बराबर अब 41 में 41 से गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 1681 मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको उठाकर इधर लाना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा BC का वर्ग
BC का वर्ग, और इधर क्या हो जाएगा, इधर ये वाला आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1681 माइनस 1600। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा BC का वर्ग और इसको घटाइएगा तो आपको यहाँ पे 81 मिलने वाला है। और ये जो वर्ग है ये हटेगा तो यहाँ पे केवल BC बचेगा, तो इधर रूट 81 हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 81 पे। तो यहाँ पे BC जो होगा वो रूट से 81 है उसको, सॉरी देखिए, अब यहाँ पे BC बराबर रूट अंडर 81 होगा। इसका वर्गमूल क्या होता है, 81 का 9 होता है। तो यहाँ पे जो मान है ये BC का वो कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया, यानी ये जो लंबाई थी ना ये 9 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आयत का सूत्र लगाना है। यहाँ पे लिखिएगा कि अब लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप का सूत्र आपको पता है कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको यहाँ पे क्या है ना कि लंबाई और चौड़ाई दोनों पता है, लंबाई यहाँ पे है, चौड़ाई यहाँ पे निकाल चुके हैं आप। तो इसके नीचे अब आपको लिखना है, जैसे हम यहाँ पे कर दें, इसके ठीक नीचे अब आपको यहाँ पे लिखना है, बराबर का चिन्ह दीजिएगा 2, और लंबाई कितना है 40 है। ठीक है, लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 49। ठीक है, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, यानी 49 सेंटीमीटर में आपको 2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर, जो आयत का परिमाप है। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे इसको? अब देखिए जो आयत का परिमाप है, आयत का जो परिमाप है वो कितना निकल जाएगा, 98 सेंटीमीटर। हम लोग को ज्ञात भी यही करना था। ठीक है, इसी के जैसा सेम, अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के जैसा सेम प्रश्न, लगभग सेम प्रश्न 8वां नंबर है। ठीक है, चलिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पे करे कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का कुछ अलग गुण होता है, उसके गुण की सहायता से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज का गुण क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो उसके विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण मतलब क्या, जैसे ऐसे अगर कोई चतुर्भुज है तो यहां से मिलाने वाली आसन कोण को छोड़कर मिलाने वाली जो कोण होती है, मिलाने वाली रेखा होती है, उसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। जैसे इस कोण का आसन कोण ये हुआ और इस कोण का आसन कोण ये हुआ, तो इन 2 कोण को छोड़कर बाकी जो कोण बचे, जैसे ये वाला कोण, तो इसको मिलाने वाली रेखा, फिर इसको मिलाने वाली रेखा जो होती है उसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। और ये जो विकर्ण है ना समचतुर्भुज में, केवल समचतुर्भुज के लिए, ठीक है, क्या होता है कि एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनेगा और बराबर बराबर हिस्सा में बट भी जाएगा। ठीक है, तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके हल में यहीं से स्टार्टिंग आपको करना है। 8वें के हल में लिखना है कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे यहां पे कोई मान लेते हैं कि समचतुर्भुज है। ठीक है, ये समचतुर्भुज हमने मान लिया। ठीक है, तो इसके जो विकर्ण होते हैं ना, जैसे एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया, तो ये एक दूसरे को कहां पे काटते हैं, समकोण पे, यानी यहाँ पे समकोण बनेगा अगर काट रहे हैं तो। ठीक है, इधर भी समकोण बनेगा, यहाँ पे भी समकोण, यहाँ पे भी समकोण बनेगा। ठीक है, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे। यानी मान लीजिए यहाँ पे विकर्ण दिया भी है, यहाँ पे दिया भी है कि क्या है, एक 16 है और एक 30 है। मान लेते हैं कि ये 30 है,
ये वाली जो दूरी है यानी ये जो विकर्ण है यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर था, ठीक है, सेंटीमीटर है, और ये जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, बराबर बराबर हिस्सा में बांट देंगे, यानी इस बिंदु से इधर की दूरी जो होगी 8 होगी और इधर की दूरी होगी 8 होगी, और टोटल दूरी कितनी होगी 16 सेंटीमीटर, और इधर 8 सेंटीमीटर इधर 8 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार इस बिंदु से इधर दूरी होगा 15 सेंटीमीटर, इधर दूरी होगा 15 सेंटीमीटर, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 30। अगर आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो यहाँ पे रफ पे एक बार समझाते हैं, जैसे ऐसे है, ठीक है। तो बोला है कि जो विकर्ण है ना, इसके विकर्ण जो है वो ये वाला विकर्ण जो है वो 16 सेंटीमीटर है, और ये वाला विकर्ण जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इतना दूर केवल यहां से लेकर यहां तक जहां पे ये समकोण बना रही है, तो इधर 15 हो जाएगा और इधर 15 हो जाएगा, तब ना इन दोनों को जोड़िएगा तो टोटल 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर यहाँ पे 16 है, यहां से लेकर यहां तक 16, तो इधर 8 हो जाएगा और इधर 8 हो जाएगा, तब ना टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा 16 होगा। ठीक वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। अब क्या होता है कि मान लीजिए इसको एक यहाँ पे फ्रेश एक चित्र बनाते हैं, इतना दूर को, केवल आप लोग इतना दूर को नोटिस कीजिएगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे बनाते हैं। इसका पहले हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम हम दे देते हैं A, B, C और D। इतना पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना पे, तो देखिए ये फिगर आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहां पे देखिए पूरा 16 था तो 8 इधर बचा, क्योंकि 8 यहाँ का भी है और 8 यहाँ के भी, आधा आधा बांटा है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख दें कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भाग में बांटते हैं, ठीक है। बराबर बराबर 2 भाग में बांटना, समद्विभाजित मतलब 2 भाग में बांट रहा है और समान भाग होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब 16 है तो 8 इधर हुआ 8 इधर हुआ, ये 30 है पूरा, तो 15 इधर हुआ 15 इधर हुआ, और यहाँ पे समकोण है और इधर क्या हो गया 15, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, इसको निकालना है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के कोण के सामने हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और कर्ण क्या होता है, इसका भी नाम हम देते हैं, जैसे यहाँ पे O था, ये वाला बिंदु को O नाम दीजिए, तो यहाँ पे हो गया O और इधर हो गया D और इधर हो गया C। इसी को उठाकर हम यहाँ पे बड़ा बनाए हैं, सॉरी ये सब नहीं दिखा क्या, इसी को उठाकर हम यहाँ पे बड़ा बनाए हैं फिगर, ठीक है। और इधर हम बता रहे थे कि जैसे ये क्या है 30 है, ये पूरा 30 सेंटीमीटर है, तो इधर 15 सेंटीमीटर हुआ, इधर 15 सेंटीमीटर हुआ, और ये पूरा 16 है तो इधर 8 हुआ और इधर 8 हुआ, क्योंकि ये समद्विभाजित किए हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित किए हैं, इसीलिए आधा आधा भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। और ये हुआ कर्ण। अब आपको पता है कि इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग बराबर होता है इसके, ठीक है। हम लोग को यही ज्ञात करना है। अगर हम लोग ये ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, समचतुर्भुज के परिमाप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे आपको लिखना है कि समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है DOC, जो कि हमने यहाँ पे क्लियर बनाया है DOC, इसमें आपको ध्यान देना है। इसमें क्या है कि जो DC है ना, DC का वर्ग बराबर होगा ये बाकी के 2 भुजाओं के वर्ग के। तो बाकी का भुजा 2 क्या है, एक तो है DO और दूसरा है OC, इसके वर्ग के, ठीक है। तो DO कितना है, DO दिया है 8 केवल लिखिए, सेंटीमीटर बाद में लिखिएगा, 8 दिया है, तो 8 का वर्ग कीजिए, प्लस OC कितना है 15, तो 15 का वर्ग, 8 8 कितना होता है 64 होता है, और 15 का वर्ग कितना हो जाता है 225। इन दोनों को जोड़िए, इधर इसको लिखते आइए DC का स्क्वायर, क्योंकि दिया नहीं है, DC का स्क्वायर, और इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 289, ठीक है। और यहाँ पे जब DC से आप क्या कीजिएगा कि वर्ग को यानी स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर ये रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकालना है, तो 17 का वर्गमूल होता है 289, यानी 17 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 17 सेंटीमीटर हो गया। ये जो है ये कर्ण जो है यानी DC है, DC कितना हो गया 17 सेंटीमीटर हो गया। DC जो है, ये जो DC आपको दिख रहा है वो कितना हो गया 17 सेंटीमीटर हो गया। और आपको पता है कि ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती है। 17 सेंटीमीटर तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17,
केवल हमको इस एक भुजा से मतलब था यहाँ पे। उसके बाद आपको लिखना है कि अब लिखने के बाद लिखना है कि समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, इसका सूत्र ही होता है कि 4 गुने भुजा। ठीक है, ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का एक भुजा है बाहर का, इसको हम लोग भुजा बोलते हैं, इसको भी भुजा बोलेंगे, इसको भी भुजा बोलेंगे, इसको भी भुजा बोलेंगे। तो यहाँ पे तो ये भुजा निकल गया, यानी भुजा के जगह पे अब आपको क्या लिख देना है, 17 सेंटीमीटर लिखना है, यानी 4 गुने 17 सेंटीमीटर। और 17 में 4 से आप लोग गुना कीजिएगा तो आपको पता है कि 17 चौके कितना होता है, 68 होता है। यानी यहाँ पे जो समचतुर्भुज का परिमाप था वो कितना निकल गया, 68 सेंटीमीटर निकल गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अतः समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी आपको ये समझ में आ जा रहा है कि हाँ 68 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ठीक है, इसके पीछे वाले प्रश्न में भी यहाँ पे अगर इतना आने के बाद कुछ बताए थे ना जी, हाँ यहाँ पे, तो इसके आगे अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः आयत का परिमाप बराबर 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। एक बार देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाना है। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाना है ताकि आगे का वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, आगे हम लोग अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है राशियों की तुलना। ठीक है, तो इस 7वें अध्याय को हम लोग अगले वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपसे मिस ना हो पाए सभी वीडियोस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।